पैरेलल कम्युनिकेशन समांतर स्रोत समांतर क्रम कर दिया स्टार्ट। हाँ चलो समांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना होगा, अब जो उसे हम एक लाइन में जोड़े थे अब उसे क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक। तो अब इसका भी डेफिनेशन समझ लिए। समानांतर क्रम संयोजन क्या है, समानांतर क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें धारा का मान बदलता है। उसमें हुआ था कि धारा का मान नियत और वोल्टेज का मान बदला था, और यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कि वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, और धारा का मान बदलता रहेगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड करंट आल्सो चेंजेस। समझे? चलिए अब इसका भी एप्लीकेशन निकालते हैं, समझते हैं। पहले 3 प्रतिरोध लेते हैं, इसे हम कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में, ठीक है। समझते जाइएगा। चलिए भाई साहब देखा, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये है V प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से करंट जाएगा I, ये 3 जगह में बढ़ जाएगा, I1 ये I2 और ये क्या हो जाएगा I3, और V हमेशा क्या रहेगा। चलिए जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, फिर जगह क्या लिखेंगे, पहले पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बनाने के बाद अपने से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 है जो क्या है समानांतर क्रम में जुड़ा है। पूरा सिस्टम को V से स्रोत से जुड़े हुए हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं परिपथ में धारा बहने लगती है और वो I1 I2 और I3 में बढ़ जाते हैं। तो समझ There are 3 resistors R1 R2 and R3. They are connected in parallel combination which is shown in the figure. The whole system are connected with V-volt source, and when switch is on then current is passes through it and it is distributed into है ना I1 I2 and I3, ठीक है। किसके लिए, R1 R2 और R3 के लिए। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ जो I1 I2 और I3 निकला, ये क्या I से निकला या V से निकला, जल्दी बताओ। अरे यार V से कैसे निकल जाएगा, V से तो निकल ही नहीं सकता। V से जब निकलेगा तो V1 V2 V3 होगा, समझे ना। अब I से निकला तभी तो I1 I2 I3, समझो ना। अरे बच्चा माया के सब तरह ना होता है, हाँ। तो ये जो हो जाएगा I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, A हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओम का क्या नियम है, ओम साहब ने क्या बताए थे, V बराबर IR, ठीक है, और I बराबर V अपॉन R। तो हमें तो इस फार्मूला पे काम करना है क्योंकि हमें I का वैल्यू निकालना है। अब ये तो हो गया मेन फार्मूला। अब किसके लिए करेंगे, फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस, फॉर फर्स्ट प्रथम प्रतिरोध के लिए। बताओ बेटा I1 बराबर V बटा R1 होगा या नहीं होगा। अच्छा V में V1 क्यों नहीं होगा, बिकॉज हाँ वोल्टेज इज कांस्टेंट, नियत है ना। चलो फॉर इसी तरह किसके लिए, सेकेंड रेसिस्टेंस के लिए अगर हम जाएंगे तो बताओ I2 बराबर V अपॉन R2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। इसी तरह से किसके लिए चले, जल्दी बताओ, फॉर थर्ड रेसिस्टेंस के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए चलते हैं। तो बताओ I3 बराबर V अपॉन R3 इक्वेशन नंबर 3 होगा या नहीं होगा। अब फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए अगर हम जाएंगे तो क्या होना चाहिए, I बराबर V बटा क्या होगा RP लगा दिए। P क्यों लगा दिए हैं, R का मतलब रेसिस्टेंस, P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे का वैल्यू बारी बारी कहाँ डाल देंगे, इसमें इक्वेशन नंबर A में। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 सेकेंड थर्ड एंड 4 है ना। इन इक्वेशन कितना, पहले प्रतिरोध I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही ना है। I का वैल्यू V अपॉन RP,
I1 का वैल्यू V अपॉन R1, अच्छा, प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन और I3 के वैल्यू R3। अब इसमें बताओ कौन ऐसा है जो सारे में सेम है? V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन क्या बचेगा? R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, क्या भारी है? V से भी कटेगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 by R2 plus 1 by R3. This is required equation of three resistance, है ना, are connected in parallel combination. If the number of resistance are connected in parallel combination, तो हो जाएगा 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 प्लस में क्या हो जाएगा? अगर nth रेजिस्टेंस हो और वो सारा का सारा कहाँ जुड़ा हो? समांतर क्रम में, तब आपका ये फार्मूला होगा। ठीक है, स्पेशल केस भी आ जाते हैं और बता देते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस बहुत जरूरत पड़ जाता है इस केस का। स्पेशल केस किसके लिए है? जब दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो। ये स्पेशल किसके लिए है? When two resistance are connected in parallel combination, then तो 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, तो 1 upon RP is equal to, अब क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ घटाव ले लेंगे, तो क्या करेंगे? R2 1 जा R2 प्लस R1 1 जा R2, यहाँ हो जाएगा क्या? R1 इंटू R2, हमें तो निकालना है RP, तो क्या करेंगे? पलट देंगे ना, तो RP तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया? R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो गया? R1 प्लस R2। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब दो प्रतिरोध हो तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो आप यहाँ यूज कर करके आप करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात याद आ गया, ये तो हो गया, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, एक और बात दिमाग में ये बातें आ गया मेरे कि अगर बेटा, तो इसे ये पे समझा देते हैं। एक बातें क्या है कि कभी कभी करंट के बारे में तो मैं पढ़ा के आया हूं, फिर से बता देना, अभी दिमाग में आ गया कि बिल कभी कभी घर में ज्यादा उठ जाता है। क्या है? बिल आता है ना ज्यादा, आखिर कारण क्या है? अगर बिल कम करना हो तो फिर क्या कारण? एक का बंदे का था कि स्विच बंद रहता है और फिर भी उसका बिल आ जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों, ये भी बता देते हैं।